सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला, जिसके कारण भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे। जिसके बाद नागों ने जाकर माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाई। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को यज्ञ रुकवाने के लिए भेजा। अग्नि में सर्पों की आहुति दी जा रही थी। तब माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा की गई। समय बीतता गया और एक दिन जन्मेजय की भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। लेकिन जब जन्मेजय की मृत्यु हुई तब बदला लेने के लिए नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। युग बदलते गए और फिर प्रारंभ हुआ कलयुग। इस काल के युग में एक बालक का जन्म हुआ। जब ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया तो ज्योतिष भयभीत हो गया और कहा कि इस बालक का जन्म घोर अशुभ नक्षत्रों में हुआ है। ज्योतिष ने बालक के माता पिता को उसे समुद्र में फेंकने के लिए बाध्य किया। ज्योतिष के दबाव में आकर बालक के माता पिता को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। जब बालक को समुद्र में फेंका गया तो समुद्र में मौजूद एक विशालकाय मछली ने उसे निगल लिया और बालक कई वर्षों तक मछली के पेट के अंदर ही रहा। जिसके बाद मछली तैरते हुए एक समुद्र तट पर पहुंची और इसी तट पर भगवान शिव माता पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। योग रहस्य उस बालक के कानों में भी सुनाई पड़े और उस बालक ने मछली के पेट के अंदर ही योग साधना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जब उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उसे मछली के अंदर एक जीवित बालक मिला। अचरज से भरे मछुआरे ने उस बालक को अपने साथ रख लिया। समय के साथ बालक बड़ा हो रहा था और एक दिन मछुआरे ने उस बालक को मछली पकड़ने के लिए भेजा। जैसे ही बालक ने मछलियां पकड़ी तो देखा बाहर निकालते ही मछलियां तड़पने लगीं। करुणामयी बालक ने सभी मछलियों को वापस जल में छोड़ दिया और खाली हाथ वापस लौट आया। जब मछुआरे को इस बात का पता चला तो उसने बालक को बुरा भला कहा। जब मछुआरे ने बालक को बुरा भला कहा तो वह बालक उस स्थान को छोड़ अज्ञातवास की ओर निकल पड़ा। अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगने लगा और अपना संपूर्ण जीवन साधना में लगा दिया। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वह बालक एक प्रबुद्ध सिद्ध के रूप में उभरा। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का भक्त तो कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का अंश भी मानते हैं। इतने लंबे समय तक मछली के पेट में पलने के कारण इन्हें गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें मछलियों का भगवान भी कहा जाता है। इत्तेफाक कहे या कुछ और, ऐसी ही घटना का वर्णन तिब्बती प्रस्तुतिकरण में भी मिलता है। कुछ विद्वान इस घटना और बाइबल की योना और व्हेल की कहानी के बीच समानताएं खींचते हैं। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा लेने एक घर के बाहर पहुंचे। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तभी एक महिला खाली हाथ ही घर के बाहर आई और कहा,